हमने लगभग 11 महीने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे साथी के घर पे छापा पड़ा और बिजली चोरी के आरोप में उनके ऊपर 38,000 रुपये का जुर्माना बिजली विभाग ने ठोका था। तो हमने उसको आवेदन दिया था। हमने यही कहा था कि भैया जी, जो तुम 38,000 रुपये मांग रहे हो, ये कौन से वाले मांग रहे हो पहले बता दो, क्योंकि मैं तो असली वाले रुपये में ट्रेड करता हूँ। हमारा जो वैध रुपया है, इसके हिसाब से जो तुमने मांगा है, इसका 7 रुपया 64 पैसा ऐसा कुछ बनता था। ये पैसा बनता है, हम 8 रुपये का चेक तुमको भेज रहे हैं, ये निकाल के और आप अपना बिजली का बिल पूरा कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो हमको बता दीजिए, और कोई लेन देन है तो वो भी हम पूरा करने को तैयार हैं, आप हमसे लिखित में पत्राचार कर लीजिए। तो अभी तो 11 महीने करीब, 13 महीने हो गए, मार्च की ये बात है, पिछले साल की। तो 13 महीने हो चुके हैं, अभी तक तो बिजली विभाग ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है। वो फंसे हुए हैं वो, मतलब। तो 13 महीने से उनका बिजली का कनेक्शन भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हम सारा पैसा चुकता करने को तैयार हैं। आप हमें पत्राचार से बात कीजिए, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखित में तुमको भेज रहे हैं, लिखित में आप हमको जवाब दीजिए। तो ये रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2030 तक CBDC आने वाला है, तो एक्शन प्लान क्या है। देखिए, मैंने अपनी बातचीत में आपको हिंट दिया है। शुरू में ही आपको मैंने पूछा था असली धन क्या है। असली धन है सामान जो आपको चाहिए, पैसा। ये जो आपको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर ये हो गया CBDC लॉन्च, तो जो आपका 1 रुपये में, आपको पता है क्या CBDC में 1 रुपया नहीं है, पता है आपको? ये 2 रुपये से स्टार्ट है ये, यानी ये RBI का ही है और RBI वहीं से चलता है। यानी भारत का 1 रुपया रहेगा, उस 1 रुपये की कीमत वही रहेगी, लेकिन ये डिजिटल में कन्वर्ट करके ई-रुपये में कन्वर्ट करने की योजना बना रहे हैं। और जिस दिन रुपये का नाम ई-रुपया हो जाएगा, उस दिन ये समझ लेना आपके पैसे के बराबर में जो सोना इनको रखना पड़ता है, वो वाला नियम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मांग भी नहीं पाओगे। आज तो बैंक नोट के बदले में सोना मांग पा रहे हो ना, क्योंकि उसमें प्रॉमिस है। ई-रुपये में कोई प्रॉमिस नहीं है। रुपया नाम जब तक है हमारी करेंसी का, रुपये का प्रॉमिस है ना, उसमें लिखा है मैं इतने रुपए धारक को देने का वचन देता हूं। जैसे ही रुपये का नाम ई-रुपया हो जाएगा, आप पैसा भी नहीं मांग पाएंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि एक्शन प्लान कोई नहीं है। हम कोई डिक्टेट करने वाले लोग नहीं हैं कि जैसा हम कहेंगे आपको वैसा करना है। मैंने आपको बता दिया, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको काम करना है कि यहाँ आपका कौन सा धन है। लोगों को जगाइए, अपने आसपास लोगों को खड़ा कीजिए, आपस में विनिमय का जो रास्ता है वो अपने तरीके से निकाल लीजिए। और जब इतने सारे लोग हो जाएंगे कि हाँ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, उस दिन हम आपको वो सोल्यूशन भी दे देंगे जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, जिसमें एक भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा।